हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत में। दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भाई बहुत बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। कम उम्मीदवार होने पर एक ही टेस्ट लेगा दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी छूट मिलेगी दोस्तों, और सिलेबस भी चेंज कर दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा दोस्तों। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो देता हूँ वो अखबार के माध्यम से देता हूँ, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अखबारों में छपी होती हैं दोस्तों। मैं ऐसे ही किसी आलतू फालतू न्यूज़ को शेयर नहीं करता। चैनल की वैल्यू थोड़ी ना ख़राब करनी है दोस्तों। हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो एकदम सटीक मिलेगी आपको। किसी ना किसी अखबार में मिल जाएगी दोस्तों, या ऑफिशियल वेबसाइट पर जो होती हैं सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उन वेबसाइट से उठाकर मैं जानकारी शेयर करता हूँ। तो मेरी जानकारी पर दोस्तों कभी भी संदेह मत करना, पहली बात तो ये है। चलिए ले चलता हूँ दोस्तों न्यूज़ पर आपको डायरेक्ट। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है दोस्तों, उनको ये समझ लीजिए कि आप ऑल इंडिया परमिट जो बसों वाला होता है ना, वो कहीं भी आप जो कि दुनिया बोलते हैं भाई दिल्ली तक वेरीफाई कर लो या चंडीगढ़ तक वेरीफाई कर लो हमारी रिपोर्ट को। मैं बोलता हूँ भाई साहब, ऑल इंडिया जो परमिट होता है ना दोस्तों वो है अपने पास में। जानकारी के मामले में दोस्तों वही जानकारी शेयर करूँगा जो अखबार में दी जाती हैं। क्या मतलब है भाई फालतू जो झूठ बोलना, ना आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, ना मुझे मज़ा आएगा जानकारी शेयर करने में। चलिए देता हूँ दोस्तों। हरियाणा लोक सेवा आयोग कम उम्मीदवार होने पर भाई एक ही टेस्ट लेगा और स्क्रीन टेस्ट से छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आयोग ने दोस्तों पीजीटी के कुछ पदों के लिए स्क्रीन टेस्ट और मेन टेस्ट का जो पैटर्न जारी किया है। ग्रुप ए बी पदों के लिए आयोग का भी यही परीक्षा पैटर्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, स्क्रीन टेस्ट में जो नेगेटिव मार्किंग होगी मगर 25% अंक लेने ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। अगर जो कि टेस्ट लेते हैं दोस्तों तो उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आई है भाई नेगेटिव मार्किंग होनी है ही है। और वहाँ में भी दोस्तों 25% अंक लेने ज़रूरी हैं। फिर टॉपर 4 गुना को सब्जेक्ट पेपर के लिए बुला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट पेपर पहले लेंगे दोस्तों, कि जब बाद में लेंगे जो उसके लिए टॉपर 4 गुना होंगे उनको बुला लेंगे। और जो स्क्रीन टेस्ट होगा उसमें 25% मार्क लेने, कि 25% जो जैसे कहते हैं 100 में से 25 या 100 में से 50, या कि 25% आपको लेने है भाई 25, ठीक है। आयोग ने फैसला किया है कि जिन पदों के लिए ज़्यादा संख्या होगी उनके लिए पहले स्क्रीन टेस्ट होगा, ठीक है भाई। जिन पदों के लिए ज़्यादा संख्या होगी दोस्तों उनको पहले स्क्रीन टेस्ट होगा। उसके बाद में मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, उसके बाद में परीक्षा होगी भाई। वीरवार को आयोग ने मेवात और शेष हरियाणा कैडर के लिए पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स विषयों पर भर्ती के लिए जो पैटर्न जारी किया है उसके अनुसार पहले स्क्रीन टेस्ट होगा भाई, ठीक है। इन पर जो कि ये दे रखे हैं दोस्तों आपके, देखे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। पीजीटी के लिए जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स विषयों पर भर्ती के लिए जो पैटर्न जारी किया है उसके अनुसार पहले स्क्रीन टेस्ट होगा। यह टेस्ट 100 अंकों का होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें 80% सवाल पहले से घोषित सिलेबस से होंगे। 20% सवाल एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी और कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी ये दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रेशन और हरियाणा के इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पॉलिटी और संस्कृति से संबंधित होंगे। यह स्क्रीन टेस्ट 2 घंटे का होगा भाई। आपको जो टेस्ट है कितने को लेंगे भाई, ये 2 घंटे का टेस्ट लेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। यह OMR आधारित टेस्ट होगा, ठीक है भाई। इसलिए हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और 5वां विकल्प तब होगा जब उस प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा, यानी कि 4 गोलधारे अलग से होंगे, 5 गोलधारे होंगे पूरे। 4 विकल्प में से आपको भरना ही भरना है। एक विकल्प जो है तब भरना पड़ेगा आप जो चारों में से ऑप्शन कोई भी चूज नहीं करते हो तो। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कटेगा भाई, ठीक है। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी सवाल को हल नहीं करता या 5वें विकल्प को डार्क नहीं करता तो भी 1/4 अंक कटेगा भाई। यूँ तो इनकी शर्त है भाई, अगर कोई उम्मीदवार सवाल को हल नहीं करता मत करे भाई, ठीक है। 5वें विकल्प को डार्क नहीं करता तो जो कि 1 अंक कि वह भी मत करे आप जो 5वें वहाँ है।
5 में गोलधारे भी मत भरे और जो 4 में तो एक भी मत भरा है, तो आप भी जो है 1 अंक ये काट लेंगे भाई, ठीक है, 1/4 अंक। यह प्रश्न पत्र इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा भाई। इसमें उम्मीदवार कम से कम 25% अंक प्राप्त करने होंगे भाई। 25% आपको ये प्रश्न मतलब कि अंक प्राप्त करने ही पड़ेंगे भाई। विज्ञापित पदों की संख्या कैटेगरी अनुसार सेकंड टेस्ट पास कर चुके उम्मीदवारों में से 4 गुना को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा भाई। पदों की जो संख्या है कैटेगरी अनुसार, पहले कैटेगरी देखेंगे, उसके बाद में सेकंड टेस्ट जो पास कर चुके हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद में जो उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार पास हुए हैं दोस्तों उनमें से 4 गुना न बुलाएंगे, फिर आवेदन कर सकेंगे। सेकंड टेस्ट में प्राप्त अंक केवल शॉर्ट लिस्ट के लिए हैं, ये नंबर अंतिम चयन में गिने नहीं जाएंगे, ठीक है। अंतिम जो चयन होगा आपको उसमें ये गिने बिल्कुल भी ना जाएंगे। दूसरे चरण का जो सब्जेक्ट पेपर में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे और टॉपर 2 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यूवे सिस्टम है, इनको अलग है। दूसरे चरण को जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसमें 35% आप है अंक प्राप्त करने होंगे और टॉपर जो होंगे उनमें से 2 गुना बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है। सिस्टम ये रहेगा आपका, और वे भी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। सेकंड टेस्ट में न्यूनतम 25% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वालों में से कैटेगरी अनुसार पहले कैटेगरी देखेंगे। पदों की संख्या से 4 गुना के लिए टॉपर जो उम्मीदवार होंगे उन्हें दूसरे चरण के सब्जेक्ट पेपर के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी। पहली जो परीक्षा है आपकी 2 घंटे की होगी, लेकिन दूसरी जो परीक्षा है आपकी 3 घंटे की होगी भाई, ठीक है। इसके लिए पदानुसार सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स विषयों का पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा भाई। शेष विषयों का पेपर इंग्लिश में होगा। पेपर कुल 150 का अंक का होगा, ठीक है भाई, ये सिस्टम है। पेपर सब्जेक्टिव होगा। इस पेपर में कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। कैटेगरी अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या का 2 गुना को सब्जेक्ट पेपर में प्राप्त अंकों को टॉपर 2 गुना को साक्षात्कार यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट पेपर में प्राप्त अंकों का वेटेज 87.5% होगा और साक्षात्कार 12.5% अंकों का होगा। सब्जेक्ट पेपर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी भाई आपकी, ठीक है। ये सिस्टम था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, आयोग ने जो पीजीटी के 7 विषयों के लिए जो सिलेबस बदला है उनके नाम भी बता देता हूँ। 19 विषय हैं दोस्तों भाई जिनको ना सिलेबस पदों का जो मतलब कि एक तो उर्दू है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, और भी बता देते हैं भाई लोगों आपको। और इंग्लिश में थोड़ा परिवर्तन किया गया है भाई, ये है सिस्टम। हरियाणा लोक सेवा आयोग महत्वपूर्ण फुल फैसला, ये तो सारा मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, पढ़कर क्या बताना। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद सभी का भाई वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में धन्यवाद सभी का। राम राम भाई, मिलेंगे भाई अगली वीडियो में सभी को।